जैसा कि हमने 2 सवाल अभ्यास 1 का 2 सवाल हमने हल कर चुके हैं। अब हम तीसरा सवाल लगाने जा रहे हैं। पहला सवाल आपका पहला सवाल दूसरा सवाल आपका हो गया। तीसरा सवाल दिया है कि एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे तथा 1000 जीवाणु कोष, 1 लाख बैक्टीरिया जीवाणु तथा 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं। इनको हमें क्या करना है, हमें जो है जितने भी आपको संख्या दिख रहे उनको हमें शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले हमारा दिया है, पहला नंबर पे दिया है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया आपका 100। तो यहाँ 100 दिया है, 100 लिखेंगे पहले। 100 को हम क्या लिख सकते हैं शब्द में, तो आप लिख सकते हैं 100। ठीक है बच्चों। अब हम दूसरा भी इसी तरह करेंगे। दूसरा कितना दिया है बाबू, इधर देखिए, यहाँ पे दिया है 1000। तो 1000 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे 1000। तीसरा दिया है आपका, तीसरा इधर दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख। सॉरी बच्चों, फिर से गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो पहले हम लिख लें, 1 पे कितना शून्य दिया है, तो 1 पे हमारा दिया है 6 शून्य। 1 2 3, 1 2 3 6। तो ये हमारा हो गया 10 लाख। ये अब हमारा चौथा सवाल जो है, चौथा कितना दिया है, तो यहाँ पे दिया है, पहले हम गिन लेते हैं कितने जीरो हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले 1 पर 7 जीरो बना दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपका हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़। 1 करोड़। आपका तीसरा सवाल भी हो गया आपका क्लियर। चौथा सवाल हम देखते हैं, चौथा सवाल क्या दिया है। तो चौथा सवाल दिया, निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छांटिए। सबसे आसान सवाल ये है। देखिए हम बताते हैं कैसे छांटना है। तो पहला आपका दिया है 10, दूसरा आपका दिया है 11, दूसरा आपका 11 दिया है 11, तीसरा दिया है आपका 18। अब चौथा आपका दिया है 0, फिर आपका दिया है 3। देखते हैं कैसे इसको छांटना है। पहले हम छांट के दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए पहला जो दिया है 10 दिया है आपका, तो 10 को यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस अलग अलग इस अंक को छांट देना है। तो 1 हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे। आपका पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल जो दिया है आपका 11 दिया है, 11 दिया है, तो 11 लिखेंगे। उसके बाद 1 कॉमा 1 लगा देंगे। फिर उसके बाद तीसरा सवाल जो दिया है, उसके बाद 18 दिया है, तो यहाँ लिख देंगे 1 कॉमा 8। फिर चौथा जो दिया है आपका 0 दिया है, तो 0 तो 0 ही है, 0 लिख दीजिए। उसके बाद आपका पांचवा जो दिया है वो आपका दिया है 3 दिया है, तो 3 का 3 हो जाएगा। आपका ये भी सवाल क्लियर हो गया।
एक बार फिर से देख लीजिए। इसके बाद हम 5वां सवाल करेंगे। 5वां सवाल अब हम करते हैं। पाँचवा सवाल हमारा दिया है कि 1, 2, 3 बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि उन अंकों का पुनरावृत्ति न हो। देखिए 5वां सवाल हमारा दिया है कि 1, 2, 3 से बनने वाले सभी संख्याओं को लिखिए जिनकी पुनरावृत्ति न हो। तो केवल हमें बहुत आसान सवाल है। देखिए पहले हम ऐसे बनाएंगे, मतलब कहने का मतलब है कि 1, 2, 3 जो है इससे कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो बनाइए। तो पहले हम कॉमा हटा देंगे। पहला डाल दीजिए। पहला 1, 2, 3 हमारा क्या बन गया? 123 बन गया। फिर दूसरा बनाइए इसी तरह। तो हमारा बन सकता है आपका 2, 1, 3 213 बन जाएगा। फिर हम तीसरा बनाएंगे तो 3, 1, 2 ये 3 बन गया। और भी बन जाएगा बच्चों, और भी बनाइए। और देखिए और कोई बन रहा है। फिर चौथा बना लीजिए 3, 2, 1। उसके बाद एक और बना के देख लीजिए, एक और बन रहा है तो। पांचवा बनाइए। आपका हो जाएगा 1, 3, 2। ये आपका 5 बहुत है। इसी तरह हमें 5वां सवाल भी कहा है कि 0, 3, 5 से बनने वाले अंक संख्याओं को लिखिए जिनकी पुनरावृत्ति न हो। चलिए उसको भी हम लोग बनाते हैं। एक बार इसको आप लोग देख लीजिए, फिर हम बनाते हैं। चलिए 5वां सवाल हम देखते हैं। 5वां सवाल आपका दिया है 0, 3, 5। चलिए इसको भी बना लीजिए। 1 नंबर डाल के 1 नंबर डालिए तो हमें क्या बन जाएगा? पहले यहाँ बन जाएगा 305 305। फिर दूसरा यहीं बना लीजिए, यहाँ बगल में बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ बनाएंगे तो आ जाएगा आपका 503। फिर यहाँ पे आप तीसरा बनाइए। तो तीसरा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? तो ये आपका हो जाएगा बनाइए 530 हो जाएगा। 530 हो जाएगा। उसके बाद और बन रहा है तो और बना लीजिए। देखिए और कोई बन रहा है, जल्दी से बताइए। एक और बनाइए, कम से कम एक और बना लीजिए। तो यहाँ पे बन जाएगा 305 350। यहाँ तक लिखकर छोड़ दीजिए। एक बार देख लीजिए फिर से। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। आप लोग एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर हम इसके बाद आगे अगला सवाल करते हैं।